Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about the precautions we need to keep in mind just after the delivery. Now starting with the first one, that is आपको कोई भी heavy सामान नहीं उठाना है. स्पेशली अगर आप फ्लोर से कोई सामान उठाना चाह रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले अपने नीज को बेंड करिए और उसके बाद ही कोई सामान को पिक करिए. सेम गोज विद अगर आप किसी हाइट से सामान को उठाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किचन में कोई चीज़ है आपको नीचे उतारनी है, उस केस में भी क्या करें, आप पहले एक स्टूल ले लीजिए या एक रेस प्लेटफॉर्म का पहले हेल्प लीजिए, उस पर खड़े होइए, उसके बाद आप आराम से उतारिए. क्यों? क्योंकि अभी आपकी जो भी मसल्स है, बेली की मसल्स है, लोअर बैक की मसल्स है, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रा लोड ले रहे हैं एंड वो टॉलरेट कर पाए. हो सकता है कि आपका पेन जो है वो स्टार्ट हो जाए या ऑलरेडी पेन है तो वो बढ़ जाए. अगर आपका ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी हुआ है, दैट इज अ सी सेक्शन डिलीवरी, तो उसमें भी क्या होगा, आप जितना दूर से कोई चीज़ ले रहे हैं या फिर मान लीजिए मैं ऐसे एलोंगेट होकर ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मेरे पेट पे स्टिचेस लगे होंगे उस पर स्ट्रेचिंग फोर्स आएगा, जिससे अगेन आपको पेन हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो दोनों पोजीशंस का ध्यान रखना है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आप जब भी बैठे हैं तो बैठने से लेटने के लिए या फिर लेटे हैं तो बैठने के लिए, दोनों ही पोजीशंस में इंटरचेंज करने के लिए आपको हमेशा करवट लेनी है. जिस भी साइड आपको कंफर्टेबल लगे पहले करवट लीजिए, उसके बाद ही पोजीशन चेंज करिए. अगेन आप एकदम मान लीजिए सीधे के सीधे उठ जाते हैं तो आपके पेट के ऊपर, आपके लोअर बैक के ऊपर बहुत सडन प्रेशर आता है, जिसकी वजह से मसल स्ट्रेन होने का चांस रहता है. तो इंजरी को प्रिवेंट करिए, अपनी पोजीशन का खास ध्यान रखिए. नाउ आप जितने भी फीमेल से सुन रहे होंगे और अगर वो प्रेग्नेंट हैं भी या फिर उनके पहले भी बेबी हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है. क्यों? क्योंकि बेबी का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा सारा प्रेशर बैक के ऊपर आता है, विच मीन्स कि आप जब जैसे ही डिलीवरी हो जाए उसके बाद जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको बैक को एंड पेट को दोनों को सपोर्ट करके रखना है. उसके लिए आप एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ ले सकते हैं, जो सिंपली हम इस तरीके से रैप कर लेते हैं. एंड जब भी आपको वेन एवर यू आर स्नीजिंग या फिर आपको खांसी आ रही है, तो आप प्लीज़ ऐसे हाथ पेट पे रखिए, उसके बाद ही आप जो है मूवमेंट करिए. क्यों? क्योंकि एकदम प्रेशर पड़ता है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है. कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तो पेन ऊपर नीचे हो सकता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आप जो भी फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, स्टेयर क्लाइंबिंग अगर आप थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें लेवल बढ़ाते चलना है. ऐसा नहीं कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ज़्यादा पेन नहीं है, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो मैं एकदम से ओरिजिनल फॉर्म पे कर लूँ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आप ग्रेजुअली चीज़ों को बढ़ाइए. 5 रेपिटेशन से स्टार्ट करिए, 10 पे आइए, 10 से 15 पे आइए एंड फिर सो आप प्रोसीड करते जाइए. कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें होल्ड करने की ज़रूरत है, जैसे कि कीगल एक्सरसाइज के अंदर हम होल्ड करते हैं, तो अगेन आप पहले 5 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, देन मूव ऑन टू 7, देन मूव ऑन टू 10, इस तरीके से प्रोसीड करते जाना है. एंड नाउ द लास्ट वन, दैट इज अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी एक्टिविटी कर रही हूँ, कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ जिससे मुझे दिक्कत हो रही है, या नॉट ओनली एक्सरसाइज, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इवन आफ्टर डिलीवरी. देखिए डिलीवरी में तो हम खास ध्यान रखते हैं क्योंकि वी आर कैरिंग अ बेबी विद अस, बट इवन आफ्टर द डिलीवरी यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, कुछ भी आपको काम करने के अंदर दिक्कत आ रही है या अनईजीनेस आपको फील हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए घबराइए नहीं. जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बात करिए, सो दैट आगे आने वाले कोई भी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. And do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.